ये मन, हाँ मन, देखिए मन जो है ना, ज्ञानेंद्रियों पे भी जाता है और कर्मेंद्रियों पे भी जाता है, दोनों पे, दोनों के साथ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मन, जैसे कि मन कहाँ पहुँचा, मन अभी पहुँचा जो है लिंग पे, ठीक है। जैसे ही लिंग पे मन पहुँचा, लिंग सक्रिय होने लगता है, ठीक है, फिर वासना जगने लगती है। अब वहाँ पे कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं आई, पूर्व जन्म में जो भोगा हुआ व्यक्ति के जो संस्कार हैं वह याद आने लगते हैं, और उस आनंद को वह सोच करके पुनः से उसकी लेने की चेष्टा करता है। नहीं, इसमें इसमें इंद्रियां भी सक्रिय, इंद्रियों के जो विषय होते हैं ना, वह सक्रिय होते हैं। इंद्रियां, मन और विषय, ये तीनों सब सक्रिय होते हैं, तभी कार्य होता है कोई भी। इनकी संलिप्तता तीनों की एक साथ होती है, ठीक है, मन की भी और विषयों की भी और इंद्रियों की भी। बिना संलिप्तता के कुछ भी नहीं होता है कोई एक। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि एक बार जो है मन जो है एक इंद्रिय के साथ ही रहता है, कई इंद्रियों के साथ नहीं रहता है। हाँ, ऐसा ही होता है। लोगों को लगता है कि मन कई इंद्रियों के साथ रहता है, परंतु एक बार में मन एक ही विषय के साथ रहता है। हाँ, ये 1 by 1 वर्क करता है, कई इंद्रियों के साथ मन नहीं भटकता है। एक ही साथ मन के कई डिवाइडेशन नहीं होते हैं, मन तो एक ही है, तो डिवाइडेशन कैसे होगा बताइए। हम्म। तो हाँ, नहीं रहता, इसीलिए तो आप अभी कोई बात कह रहे हो और, हाँ, तो इसीलिए नहीं रहता क्योंकि मन तो एक ही है और मन एक ही तरफ जाएगा, ठीक है। मन तो एक ही है, मन एक ही तरफ जाएगा। एक बार एक घटना बताऊं आपको। एक बार जो है, जो उद्धव थे ना, भगवान श्री कृष्ण जब चले गए थे द्वारका, तो वह अपने मित्र उद्धव को भेजे थे कि जो गोपियां हैं ना, उनको बोल दो कि मेरी अब याद को छोड़ करके ब्रह्म की साधना करें, ईश्वर की साधना करें। तो गोपियों के पास उद्धव जी, उनके जो मित्र थे बचपन के, वो लेकर के गए संदेश, जिनको जैन धर्म के प्रवर्तक कहा जाता है। उद्धव जी जो है ना, वही जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते, जैन धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं, पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। श्री कृष्ण के दोस्त थे वो। ये ज्ञान, ये, हाँ, ये श्री कृष्ण के द्वारा ही उनको शिक्षा, ये ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा मिली थी, ठीक है ना। नहीं नहीं, वो धर्म एक ही है, वो धर्म एक ही है, बाद के गुरुओं ने उसको अलग अलग तरह से बना दिया है। नहीं तो जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं ना, वही ज्ञान वही था। उस समय का जो ज्ञान था वो यही था। जो उद्धव जो ज्ञान लिए थे ना, वो जो ज्ञान आप पढ़ रहे हो ना, जो ज्ञान आप सीख रहे हो, वही ज्ञान उद्धव जी भी सीखे थे, ठीक है। और बाद में फिर जैन धर्मों के गुरुओं ने अपना ये अलग पंथ और मजहब बनाया ना, उसके प्राथमिक फाउंडर जो है उद्धव जी है। तो वह गए थे गोपियों के यहाँ, तो गोपियों के यहाँ जब गए थे, तो गोपियों के पास गए तो बोले कि भगवान श्री कृष्ण ने आप लोगों को मुझे भेजा है, आपके पास भेजा है, और कहा है कि हे उद्धव, जाओ और उन्हें ब्रह्म की शिक्षा दे दो। उनको बोल दो कि मुझ जैसे व्यक्ति के प्रति प्रेम भाव रखने से उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं तो एक साधारण योगी हूँ, मेरी भक्ति करेंगी तो वो मुक्त नहीं हो पाएंगी, इसलिए उनको तुम जो है ज्ञान की शिक्षा दे दो, और उनको कह दो कि वो ब्रह्म की शिक्षा करें, वो ब्रह्म की उपासना करें, वो ब्रह्म को अपना पति माने और ब्रह्म को प्रेमी माने, ब्रह्म को प्रेमिका, अपने आप को प्रेमिका और ब्रह्म को प्रेमी माने। उनको ये शिक्षा दे आओ। तो गोपियों के बीच में बहुत वार्तालाप होती है। तो गोपियाँ एक बात कहती हैं उद्धव से कि अरे उद्धव,
ये जो तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो ना, अभी हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है, क्योंकि मन एक ही था और वो मन कृष्ण के साथ चला गया। कहते हैं कि हे उद्धव मन भयो न 10-20। ठीक है, एक कविता आती है कि हे उद्धव मन भयो न 10-20। मन तो एक ही था, मेरा मन 10-20 नहीं है कि 10-20 जगह पे चला जाए। अब तो एक ही जगह चला गया, वो श्री कृष्ण के साथ चला गया। ये जो तुम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बता रहे हो ना, हमारे सिर पे कुछ पड़ नहीं रहा पल्ले इसका। ठीक है, तू अपने पास ही ये ज्ञान रख। उद्धव को उन्होंने, गोपियों ने कह दिया कि जो ये तुम्हारा ज्ञान है ना, परंतु अंत में गोपियां जो है ना, यह उद्धव के पास जाती हैं, एक द्वारका में जाती हैं, वहाँ पे एक गोपी तालाब है, सुना होगा आपने, गोपी तालाब नाम का एक स्थान है वहाँ पे द्वारका में, जहाँ पे सभी गोपियों ने जो है समाधि ली थी उस तालाब में। मैं गया हूँ वहाँ पे द्वारका में, तो वहाँ पे सभी गोपियों ने समाधि ली थी, यानी कि ब्रह्म को प्राप्त किया था। फिर बाद में सभी गोपियाँ जो हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है गोकुल से, मथुरा से जो है सभी गोपियाँ द्वारका आती हैं और द्वारका में आकर के ब्रह्म की साधना करती हैं, और ब्रह्म की जो शिक्षा देते हैं वह उद्धव जी ही देते हैं। तो ब्रह्म का साक्षात्कार जब तक व्यक्ति नहीं करता है तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती। तो मन एक ही है और एक ही के साथ कार्य करता है, एक ही इंद्रिय या कर्म इंद्रिय के साथ काम करेगा, कई के